शिवाय। ओम। नमस्कार। जैसा अपनी पहली वीडियो से ही हम आप सभी को बताते आ रहे हैं कि वैदिक संस्कृति ही वास्तविक भारतीय संस्कृति है। इस जगत, इस जीवन एवं परमपिता परमेश्वर का वास्तविक ज्ञान वेद ही है। वेद में संस्कृत भाषित मंत्रों के द्वारा सभी विषयों का ज्ञान दिया गया है। 4 वेद हैं। पहला वेद ऋग्वेद है। इसमें सभी सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान दिया गया है। इसमें 10,522 मंत्र हैं। दूसरा यजुर्वेद, यह कर्मकांड का वेद है। इसमें अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। इसमें 1975 मंत्र हैं। तीसरा सामवेद, यह उपासना का वेद है। इसमें 1875 मंत्र हैं। चौथा अर्थवेद, इस वेद में युद्ध अथवा शांति का वर्णन है। इसमें 5,977 मंत्र हैं। तो आज हम आपके साथ साझा करेंगे वेदों के कुछ जीवन उपयोगी मंत्र एवं उनका भावार्थ। तो पहला मंत्र जो हम आज बताना चाहेंगे वह है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का उपयोग भगवान शिव की स्तुति के लिए किया जाता है। भगवान शिव जो त्रिनेत्रधारी है और प्रत्येक श्वास में जीवन का संचार करते हैं। महामृत्युंजय का अर्थ ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा भगवान शिव की उपासना की जाती है। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से यजुर्वेद तक मिलता है। इस मंत्र के जाप मात्र से ही समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। यह जीवन में उपस्थित सभी प्रकार के भय का नाश करता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। अब आते हैं पावमान मंत्र की ओर। ओम अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। ओम शांति शांति शांति। मंत्र का शाब्दिक अर्थ तो है, हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चले और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चले। पर भावनात्मक अर्थ देखा जाए तो इस मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, जब भी हम बुराई की राह पर चलें, आप हमें अच्छाई की राह पर ले जाएं। जब भी हमारे मन में कोई बुराई आए, आप उसको हटाकर अच्छाई में बदल दें। जब भी हम अज्ञानतापूर्व कोई कार्य करें, आप उसे ज्ञान में परिवर्तित कर दें। तो इसीलिए पावमान मंत्र में अनुरोध किया गया है इस ईश्वर से, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाएं। इस मंत्र को उपनिषद से लिया गया है। शांति मंत्र। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति मंत्र को भी उपनिषद से लिया गया है। शांति मंत्र का अर्थ है सभी के साथ अच्छा हो, सभी का जीवन शांतिपूर्ण हो, सभी के जीवन में मंगल हो और सभी का जीवन अपने पूर्णत्व को प्राप्त हो। शांति मंत्र में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी के साथ अच्छा हो, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, किसी को कोई कष्ट ना हो। तो यह सुख और कल्याणकारी प्रार्थना करने वाला मंत्र है जो संसार के समस्त प्राणियों के सुख की कामना करता है। अब देखते हैं गुरु मंत्र को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मंत्र के द्वारा मनुष्य के जीवन में गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ तो शिक्षक से होता है, किंतु यदि आपको इसका वास्तविक अर्थ जानना है तो संधि विच्छेद करके देखना होगा। गुरु 2 अक्षरों से मिलकर बना है, गु और रू। गु का अर्थ है अज्ञान का अंधकार और रू का अर्थ है दूर करने वाला, अर्थात गुरु का अर्थ है अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला। तो भारतीय संस्कृति में 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया गया है, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को सृष्टि का पालन करता और महेश को विनाश करने वाला बताया गया है। तो जिस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता होते हैं, उसी प्रकार गुरु की तुलना की गई है एक छात्र के जीवन के रचयिता के रूप में। जिस प्रकार विष्णु सृष्टि के पालन करता है, उसी प्रकार
गुरु की तुलना करी गई है एक छात्र के जीवन के पालन पोषण कर्ता के रूप में। पालन पोषण मतलब उसको अच्छाई और बुराई का अनुभव कराना, ज्ञान देना, ये सब छात्र के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए गुरु करते हैं। और जिस प्रकार महेश को कहा जाता है विनाश करने वाला, तो उसी प्रकार गुरु अज्ञान का विनाश कर कर ज्ञान का प्रकाश अपने छात्र के जीवन में डालते हैं। तो इसीलिए गुरु मंत्र के द्वारा गुरु की तुलना ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश से की गई है। आज का अंतिम मंत्र उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे। इस मंत्र के द्वारा मनुष्य को कर्म करने की शिक्षा दी गई है और बताया गया है कि कर्म के बिना कोई फल नहीं प्राप्त होता। कहा गया है कि कर्म के द्वारा ही मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। सिर्फ मन में विचार कर लेने से ही कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता, उसको क्रियान्वित करना पड़ता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए कहा गया है, जिस प्रकार यदि कोई शेर सोया हुआ हो तो उसके मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं कर जाता, उसे शिकार करना ही पड़ता है। अर्थात मनुष्य को अपना खाना या भोजन खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो कर्म के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि अपने जीवन के सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। तो आज हमने चर्चा करी कुछ जीवन उपयोगी मंत्रों की एवं उनके भावार्थ और शब्दार्थ की। अगली वीडियो में फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके पास आऊँगी और कुछ जानकारियों को रखने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।